विश्वकर्मा पुत्र 5 ब्रह्म ऋषियों का वर्णन। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने भगवान के 5 मुख से उत्पन्न होने वाले 5 पुत्रों के नाम तो बताए, किंतु उन्होंने इस संसार में क्या क्या कार्य किए, कृपया उसका वृत्तांत हमें विस्तार पूर्वक और सुनाइए। हमें विश्वास है कि उनका वर्णन भी रोचक तथा ज्ञानवर्धक होगा। ऋषियों के वचन सुन सूत जी बोले, हे मुनियों, आपका विचार वास्तव में युक्ति संगत है। उन्होंने इस संसार में जो कार्य किए वे केवल रोचक तथा ज्ञानवर्धक ही नहीं थे, जन साधारण के लिए भी अतीव कल्याणकारी थे। उनके कार्यों एवं चरित्रों को जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक पढ़ेगा अथवा सुनेगा और जो उनके कार्यों का अनुकरण करेगा, वे संसार में पूजनीय स्थान प्राप्त करेगा। इन चरित्रों का इतना अभूतपूर्व महात्म्य है कि एक बार श्रद्धा के साथ सुन लेने मात्र से श्रोता को समस्त रोगों एवं शोकों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इसे नियम पूर्वक 7 बार सुन लेता है, उसे कभी सुख संपत्ति का अभाव नहीं रहता। भगवान के पास उनके 5 मानस पुत्र, जिनके नाम मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी तथा दैवज्ञ थे, कुछ वर्ष तक रहकर गुरुओं के पास विद्या अध्ययन करने के लिए चले गए। जब वे विद्या अध्ययन समाप्त कर अपने पिता के पास लौटे तो 5 भाई उनके निर्देशानुसार ब्रह्मांड के स्थावर एवं जंगम प्राणियों के कल्याण के लिए नाना प्रकार के कार्य करने लगे। फिर सूत जी कहते हैं, ऋषियों, उनके चरित्र का आगे गुणगान करने से पूर्व मैं उनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दूं। विश्वकर्मा जी के प्रथम मुख से, जिसका नाम सद्योजात था, मनु उत्पन्न हुए थे। वे अपने शुभ कर्मों के कारण ब्रह्म ऋषि कहलाए। उनका गोत्र सानक था। उनके 25 उपगोत्र थे। इन उपगोत्रों को गण गोत्र भी कहते हैं। इनके प्रमुख वेद का नाम ऋग्वेद तथा उपवेद का नाम आयुर्वेद था। इन्होंने आश्वालयन सूत्र का अध्ययन करके लौह संहिता का अभ्यास किया तथा लौह संबंधी शिल्प में कुशलता प्राप्त की। ये त्रिकोण कुंड में यज्ञ करके अपने आराध्य देव रुद्र की उपासना करते थे। इन्होंने सब प्रकार के छोटे बड़े शिल्पों की रचना कर अखिल ब्रह्मांड में निवास करने वाले प्राणियों का उपकार किया। जैसा कि मैंने बताया, प्रभु के वामदेव नामक दूसरे मुख से ब्रह्म ऋषि मय का जन्म हुआ था। उनका गोत्र सनातन था। उनके भी 25 उपगोत्र थे। वे मुख्य रूप से यजुर्वेद तथा धनुर्वेद नामक उपवेद के ज्ञाता थे। इनके पुत्र ने आप स्तंभ सूत्र का अध्ययन किया था तथा सूत्र संहिता को अपनाया था। मैं भगवान विष्णु के उपासक थे और चौकोर कुंड में यज्ञ की आहुति देते थे। इस वंश के लोग काष्ठ शिल्प में पारंगत थे। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। त्वष्टा का जन्म प्रभु के अघोर नामक तीसरे मुख से हुआ था। इनका गोत्र अहभुन था। इनके भी गण गोत्र 25 थे। ये सामवेद के ज्ञाता थे। उपवेद के रूप में उन्होंने गांधर्व वेद का अध्ययन किया था। दाक्षायन सूत्र इनका प्रिय विषय था तथा ताम्र संहिता में इनकी विशेष गति थी। ब्रह्मा इनके आराध्य थे, जिन्हें वे गोलाकार कुंड में यज्ञ की आहुति देते थे। उन्होंने ताम्र तथा उससे संबंधित धातुओं के निर्माण में अद्वितीय दक्षता प्राप्त की थी। विश्वकर्मा के चौथे मुख तत्पुरुषन से उत्पन्न शिल्पी का गोत्र प्रतन था। इनके भी 25 उपगोत्र थे। इन्होंने अथर्व वेद का अध्ययन किया था। शिल्प वेद इनका उपवेद था। इन्होंने बोधायन सूत्र एवं शिल्प संहिता को अपनाया था। इंद्र
इन ब्रह्म ऋषि के आराध्य थे। षटकोण कुंड में यज्ञ करते थे। इन्होंने मिट्टी पत्थर आदि के शिल्प में अद्भुत दक्षता प्राप्त की थी। इनके वंशजों ने अनेक प्रकार के विशाल भवनों, जलाशयों आदि का निर्माण किया है। प्रभु के ईशान नामक 5वें मुख से दैवज्ञ का जन्म हुआ था। उनका गोत्र स्वर्ण नाम से प्रख्यात हुआ। इनके भी 4 ब्रह्म ऋषियों की भांति 25 उपगोत्र थे। ये मुख्य वेद के रूप में सूक्ष्म वेद को मानते थे और उपवेद के रूप में इतिहास पुराण आदि को मानते थे। इन्होंने कात्यायन सूत्र तथा स्वर्ण संहिता का अध्ययन किया था। सूर्य नारायण इनके आराध्य थे और उनके नाम पर अष्टकोण कुंड में आहुति देकर यज्ञ करते थे। स्वर्ण आदि के अलंकारों के निर्माण में वे असाधारण रूप से कुशल थे। इस प्रकार 5 ब्रह्म ऋषि ने लोहे, लकड़ी, तांबे, पत्थर तथा स्वर्ण से नाना प्रकार की अलौकिक वस्तुओं की रचना कर शिल्प के अद्भुत नमूने प्रस्तुत किए। इन शिल्पों से निर्मित वस्तुओं का प्राणी मात्र उपयोग करते हैं। इन्हीं के सहारे यज्ञ, पूजन, उपासना करके वे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नामक 4 फलों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। इनके द्वारा किए गए उपकारों को मनुष्य कभी भुला नहीं सकता।